Good morning, class 3rd. We have completed chapter number 4 of English. What did Geeta eat? But now it's time to solve the back exercise of the chapter given on page number 45. पेज नंबर 45 पे पाठ 4 की बैक एक्सरसाइज है, आप उसको समझिए। सबसे पहले सी द ए पार्ट, number the sentences in the correct order. So there are 5 sentences. कुछ उल्टा पुल्टा होकर के लिखे हैं ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स, आपको इनको नंबरिंग देनी है। तो स्टोरी को आपने समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है गीता आस्क फॉर टोस्ट विथ जैम। गीता ईट्स इडली with some honey. Geeta smells something. Amma wipes Geeta's sticky face. Geeta wants some milk. तो आपको सबसे पहले इनको ऑर्डर करना है। फर्स्ट तो हमने पढ़ा ही है, गीता स्मेल समथिंग। देन फिर क्या हुआ था? गीता आस्क फॉर टोस्ट विद जैम। इसके आगे आप नंबर 2 लिखिए, टोस्ट विद जैम के आगे। देन जैम और टोस्ट खाने के बाद में गीता का फेस बहुत स्टिकी हो गया था। देन थर्ड नंबर लिखिए, अम्मा वाइप्स गीता स्टिकी फेस। अम्मा वाइप्स गीताज स्टिकी फेस, इस पे आप नंबर 3 लिखिए। और बच्चों फिर क्या हुआ था? टोस्ट के बाद में शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ड्रिंक सम मिल्क, सो गीता वॉन्ट्स सम मिल्क, दैट इज़ नंबर 4। एंड लास्ट, गीता ईट्स इडली विद सम हनी विद हर फादर। पापा के साथ खाती थी ना अपने अप्पा के साथ में, तो यहाँ पे लिखिए 5। तो आपका करेक्ट ऑर्डर बनेगा 2 5 1 3। ओके, ऐसे आप इसको लिख लीजिए, सिर्फ नंबरिंग देनी है आपको। देन आप क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में करेंगे, फेयर डाउन करेंगे। सी द बी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर उषा एंड उमा गोइंग? उषा और उमा कहाँ गई थी? उषा एंड उमा वर गोइंग टू स्कूल, वो अपने स्कूल जा रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड गीता प्ले विद द पिलो? गीता कैसे खेलती थी अपने पिलो के साथ में? गीता प्लेड विद द पिलो बाय राइडिंग इट लाइक अ हॉर्स। She also imagines it to be a camel. She always imagine different animals whenever she sits on the pillow. Okay. Then third question. बच्चों ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा अगर आप इसको अपनी बुक में भी 45 पेज को समझेंगे तो। For whom did अम्मा make coffee? अम्मा किसके लिए कॉफ़ी बना रही थी? अम्मा, देखो पहले क्या है, वॉट, फॉर होम डिड अम्मा मेक कॉफ़ी। अम्मा का क्या, मेक का क्या हो जाएगा? मेड। अम्मा मेक की जगह क्या हो जाएगा? मेड। अम्मा मेड कॉफ़ी फॉर ठाठा, एंड ठाठा इज़, यस इट इज़ ग्रैंडफादर। तो अम्मा किसके लिए कॉफ़ी बना रही थी? ठाठा के लिए। वॉट डिड अप्पा ईट बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस? अप्पा, गीता के जो अप्पा थे, पापा थे, वो ऑफिस जाने से पहले क्या खा कर के गए थे? वॉट डिड अप्पा ईट बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस? अप्पा ईट का क्या हो जाता है सेकेंड फॉर्म? एट। तो क्या आएगा यहाँ पे? अप्पा एट 3 इडली बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वॉट डिड पार्टी आस्क गीता? वॉट डिड गीता रिप्लाई? एकदम लास्ट में हमने कल चैप्टर में पढ़ा था, पार्टी मीन्स ग्रैंड मदर। वॉट डिड पार्टी आस्क गीता? आज पार्टी ने गीता से क्या पूछा? पार्टी आस्क गीता वेदर शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट और नॉट। उसने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, अभी तक ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, ऐसे पूछती है ना। वॉट डिड गीता रिप्लाई? तो गीता ने क्या रिप्लाई किया था? शी इज़ अ स्मॉल गर्ल, शी इज़ अ इनोसेंट गर्ल। तो वो क्या बोलती थी? गीता टेल्स पार्टी दैट उमा, उषा एंड अप्पा हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट। उन सब ने
नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट किया है, बट शी हैज़ंट हैड इट, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऐसा ही बोली थी ना। तो आप ये 5 क्वेश्चंस अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट डाउन करेंगे। अब सी पार्ट है जिसको सिर्फ हमको डिस्कस करना है। लेट्स सी क्या है। गीता सेज दैट शी हैज़ंट हैड ब्रेकफास्ट, डू यू एग्री, वाई एंड वाई नॉट। अब आप बताइए, क्या गीता ने ब्रेकफास्ट नहीं किया? आपको क्या लगता है? गीता डिड नॉट सिट डाउन टू हैव ब्रेकफास्ट एज अ सेपरेट मील। वो बाकी लोगों की तरह अलग से बैठ करके एक टाइम खाना नहीं खाती थी। अम्मा हैड नॉट फॉरगॉटन टू गिव ब्रेकफास्ट टू गीता। लेकिन गीता की जो मम्मी थी वो तो नहीं भूली गीता को ब्रेकफास्ट कराना। द लिटिल गर्ल हैड हर शेयर विद उषा, उमा, अप्पा एंड ठाटा। वो अपना जितना भी ब्रेकफास्ट था डिफरेंट पार्ट्स में मील्स के सबके ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने सबने शेयर किया था गीता के साथ में ब्रेकफास्ट। सो द लिटिल गर्ल हैड हर शेयर with Usha, Uma and Tata. She had toast with jam, idli and milk, which would make a complete meal. तो एक तरह से तो उसने भोजन तो कर ही लिया था ना। लास्ट पार्ट समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुने। डी पार्ट, Geeta hears the sound of a spoon tinkling in a glass. Fill in the blanks with the words from the box. So there is a box and there are 5 words are written. What are the words? Tickling, chugging, creaking, ringing, right? So these are different sound words. तो जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि गीता को चम्मच के हिलने की आवाज़ आई थी ग्लास में। गीता हियर्स द साउंड ऑफ स्पून टिंकलिंग इन द ग्लास। तो स्पून ग्लास में कैसी आवाज़ करता है, कैसी साउंड निकालता है? टिंकलिंग की। तो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस में कौन सी साउंड आएगी। तो फर्स्ट है आपका द डैश ऑफ वाटर। वाटर में से किस चीज़ की साउंड आती है? स्प्लैश की, द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। सेकेंड इज द डैश ऑफ अ बेल। बेल में कैसी साउंड आती है? यस, रिंगिंग ऑफ अ बेल। एंड थर्ड इज द डैश ऑफ अ क्लॉक। यस, द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक। फोर्थ, द डैश ऑफ अ डोर। जब हम दरवाज़ा कई बार हमने देखा है कि जो हमारे घर में डोर होता है, जिसको आप किवाड़ या दरवाज़ा बोलते हैं, वो जब भी खोलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ साउंड एंड दैट साउंड इज़ क्रीकिंग, द क्रीकिंग ऑफ अ डोर। एंड फिफ्थ लास्ट, द चगिंग ऑफ अ ट्रेन। जो ट्रेन में छुक 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 ऐसी साउंड आती है, दैट पर्टिकुलर साउंड इज़ कॉल्ड the chugging of a train. So for today that's it. Complete this page number 45 in a book and do the B and D part in notebook. B wala all the 5 question answers and D this sound wala question आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। Rest of the question we will solve tomorrow. Till then, take care, stay safe. Thank you so much, and if you still have any doubt, you may ask in school group. Thank you.